आज हम इस क्लास में बात करेंगे इंटरवेनिंग वॉवेल्स और उसकी पोजीशंस की। जैसे कि हम लिखते हैं टॉक, टॉक, टॉक लिखते समय हमने टी बनाया है, आओ फर्स्ट प्लेस वॉवेल लगाया हुआ है और ये के बनाया हुआ है। फर्स्ट प्लेस वॉवेल के साथ में फर्स्ट प्लेस में ही लिखा जाएगा। अब सेकंड प्लेस वॉवेल में हमने अगर इसको गेट लिखना है तो ये सेकंड प्लेस वॉवेल है और उसके बाद में हमने गेट लिखा है। गेट लिखने के समय सेकंड प्लेस वॉवेल ऑन द लाइन लिखा जाएगा, ये अब द लाइन लिखा गया था। और उसके बाद में अगर हमने थर्ड प्लेस वॉवेल में लिखना है तो हम डीम थर्ड प्लेस वॉवेल है और थर्ड प्लेस वॉवेल में हमने क्या किया है कि बिलो द लाइन इसको लिखा हुआ है। अगर हम डिम लिखें वो भी थर्ड प्लेस वॉवेल होगा। अब यहाँ पर यदि हमारा एक ही लेटर होता तो हमने एक लेटर के ऊपर वॉवेल लगाया होता। जैसे ये हमारा लेटर क्या है, पाओ, हमने क्या किया, अब द लाइन लिख दिया है और उसके बाद में ये हमारा लेटर कंप्लीट हो गया है। अगर हमने पे लिखना है तो ऑन द लाइन हमने इसको लिख दिया है। अगर हम इसको टी लिखना है तो बिलो द लाइन लिख दिया है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं थी। अब समस्या कब आई है, जबकि दो वॉवेल के साथ में हमको एक स्टॉक और जो दो स्टॉक के साथ में हमारा कोई एक वॉवेल लगता है। इसको कनेक्ट करने के लिए इनके प्लेसेस भी होते हैं, जैसे कि हम टी और के। अब इनके प्लेसेस क्या होंगे, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस अपनी जगह होगा और जो थर्ड प्लेस होगा वो यहाँ पर होगा। इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल लेटर्स हैं उसको के और पी, तो फर्स्ट प्लेस वॉवेल जो आता है वो यहाँ पे आएगा, सेकंड प्लेस यहाँ पे आएगा और थर्ड प्लेस सबसे लास्ट में चला जाएगा। अगर हमने दो वॉवेल डाउन स्टॉक और अप स्टॉक मिला के बनाया हुआ है तो जैसे रे है और पी है, अब हमने फर्स्ट प्लेस वॉवेल इसका यहाँ पे होगा, सेकंड प्लेस यहाँ पे होगा और थर्ड प्लेस यहाँ पे लास्ट में हो जाएगा। अगर हमने देखा है कि हॉरिजॉन्टल स्टॉक के साथ जुड़ जाता है, जैसे एम हॉरिजॉन्टल है और के हॉरिजॉन्टल है, तो फर्स्ट प्लेस यहाँ से होगा, सेकंड प्लेस यहाँ से होगा और थर्ड प्लेस यहाँ पर होगा। उसके बाद अब हमारा हॉरिजॉन्टल स्टॉक अगर अब स्टॉक के साथ जुड़ता है तो यहाँ पर फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर हम उन स्टॉक्स को देखेंगे जो फर्स्ट प्लेस वॉवेल के साथ में लिखे जा रहे हैं, तो वो फर्स्ट प्लेस में लिखे जाएंगे। जैसे पाम, जब भी हमने डार्क स्टॉक लिखना है तो इसको यहीं पर पेंसिल को रोटेट कर देंगे, ऐसे गोल नहीं बनाएंगे, इसको हम वहीं पे रोटेट कर देंगे। पाम, टॉक, टॉक, गॉट,
रॉड, रूट। यहाँ पर हमने जितने भी फर्स्ट प्लेस वॉवेल लिखे हैं, तो ये क्या है कि ये फर्स्ट प्लेस जो वॉवेल लिखे हैं तो फर्स्ट लाइन से लिखे गए हैं और अबव द लाइन लिखे गए हैं सभी। अब हम सेकंड प्लेस वॉवेल्स को भी देखेंगे। ये फर्स्ट प्लेस वॉवेल्स थे हमारे, ये हमारे फर्स्ट प्लेस वॉवेल थे, तो इसके बाद में अबव द लाइन लिखे गए हैं सभी, कोई लाइन पर नहीं आ रहा है। अब हमने जो सेकंड प्लेस वॉवेल लिखना है वो सभी वॉवेल्स लाइन पर आएंगे, जैसे बिग, बिग, शेयर, 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 लोड, एल बनाया, डी बनाया, ऑन द लाइन है और ओ लगाया, डार्क वॉवेल लगाया है, लोड, रोड, रे बनाया, डी बनाया और डार्क वॉवेल लगाया, रोड। अब यहाँ पे देखिए के बनाया, टी बनाया, डार्क वॉवेल लगाया, कोट। इस तरह से हमने इन वॉवेल्स को लिखा है। अब यदि हमारा थर्ड प्लेस वॉवेल है, थर्ड प्लेस वॉवेल है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? थर्ड प्लेस वॉवेल को हम किस तरह से लिखेंगे? यहां पर अब हमको पता है कि थर्ड प्लेस वॉवेल बिलो द लाइन लिखे जाएंगे, तो जैसे डीम, डीम, लाइट से अगर हम लिखेंगे तो डिम, डिम, नॉर्मली यहां पे जाके। उसके बाद लीड, एल डी, बिलो द लाइन से स्टार्ट किया और बिलो द लाइन में ही खत्म हुआ, क्योंकि स्टार्ट ये बिलो द लाइन से शुरू करना होता है। जैसे कीड, अब जो के है वो थर्ड प्लेस तो है, लेकिन इसको थर्ड प्लेस, जो हॉरिजॉन्टल स्टॉक है इसको थर्ड प्लेस में हम नहीं ले जाएंगे, क्योंकि अगर हम इसको थर्ड प्लेस में ले जाएंगे, इसके पास दूसरे वॉवेल आएगा तो आउटलाइन हमारी बहुत नीचे चली जाएगी। अब अगर हमने मेकिंग लिखना है तो ऑन द लाइन मे के इंग, मे के इंग। मीक लिखना है तो मीक, मीक। कुक लिखना है तो एक के बन गया है, दूसरा के बन गया है, दूसरा के से पहले हमारा थर्ड प्लेस वॉवेल आ गया है। एक बार फिर देखिए इस स्टॉक को, एक के बन गया है, दूसरा के बन गया है, दूसरा के से पहले हमारा थर्ड प्लेस वॉवेल यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। तो कुक हम इस तरह से
लिख सकते हैं।